ओए ओए, नहीं ये नहीं है। दिस इज व्हाट वी आर कल पढ़े थे, थोड़े से पढ़े थे। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। देखिए हम आज सो उठ के आए हैं, अगर मेरे आवाज में भारीपन हो तो समझ जाइएगा अब हम बड़े हो चुके हैं। पूरा डाटा ट्रांसफर कर रहा है बाबू। फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस कौन कौन सा है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। थिकनेस को क्रॉस सेक्शन एरिया भी बोलते हैं, इसीलिए ए से लिखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई होता है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। ऐसा तो ऐसे बात करेंगे हम लोग। नेचर ऑफ द मटेरियल, कि जो कंडक्टर है वो किस चीज से बना है, प्योर मेटल से बना है कि वो एलॉय है कि वो कोई और चीज है जैसे इंसुलेटर टाइप है। तो दैट ऑल्सो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑल्सो। प्योर मेटल है वह, उसमें कुछ मिलावट है, या फिर वो इंसुलेटर है। तो इस पे बात हो। टेंस इज डायरेक्टली proportional to length of the conductor। इसको अगर इन पूरे यहां से यहां तक कथा कहानी लिखे ना तो बाबू इतनी ही देर में खत्म हो जाएगा, जैसे इसको बोलते हैं। ये यही लिखे हैं वो। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ। हाउ रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ? तो रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ डायरेक्टली। इनके बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इलेक्ट्रॉन को बहने से या चार्ज को बहने से रोकने का क्षमता। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पास होता है, हर कंडक्टर के पास होता है, वो बल्ब हो, पंखा हो, चाहे खाली तारे का है ना, इवन बैटरी के पास भी अपना रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एंड द सेकंड इज resistance is inversely proportional to the cross section of conductor। What does it mean? resistance is inversely proportional to the cross section area of conductor। ये लिखे मतलब। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब थिकनेस होता है। वायर जितना मोटा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा, वायर जितना पतला होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ये जैसे मान लो कि ये दो गो कंडक्टर लिए, एक कंडक्टर ये है कंडक्टर ए, और एक कंडक्टर हम ये लिए, एक कंडक्टर हम ये लिए। दोनों सेम लेंथ का है, मान लेते हैं दोनों सेम लेंथ का है। ए और बी इज बोथ ऑफ सेम लेंथ। तो ए पतला है और बी मोटा वायर है, तो मोटे वायर को हम कहेंगे कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, मोटाई, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये मोटा वायर है, ये पतला वायर है, तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेसिस्टेंस कम होगा। अरे बात समझ में? तो मोटाई जैसे जैसे बढ़ेगा रेसिस्टेंस वैसे वैसे घटेगा। तुम इसको ऐसे ही याद रखो कि अगर पतला रास्ता होगा ना, पतला रास्ता होगा और तुमको एगो गाड़ी चलाने के लिए दे दिया जाएगा कि बाबू जाओ पूरा गोपालगंज घूम करके आओ। अरे बात समझ में? तो रास्ता पतला होगा, दिन का टाइम होगा, तो तुम गोपालगंज को घूमने में
ज्यादा टाइम लगा दोगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस पे चल रहे होंगे, तो तुमको ज्यादा टाइम लग जाएगा घूमने के लिए। लेकिन अगर वही रास्ता चौड़ा हो तो कंपैरेटिवली कम लगेगा। अरे बात समझ में? तो रास्ता चौड़ा मतलब थिकनेस ज्यादा है उसका, रास्ता मैंने कम चौड़ा मतलब वो पतला रास्ता है। तो पतले रास्ते में जाएंगे ना तो ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस पर चल रहे होंगे, तो आपको ज्यादा टाइम, आप अकेले गाड़ी नहीं ना चला रहे हैं, दैट इज वाई आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। और ज्यादा टाइम अगर लगा एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, इसका मतलब रेसिस्टेंस है, कुछ रोक रहा है आपको आगे बढ़ने से। तो वही चीज, तो मोटा वायर होगा रेसिस्टेंस, मोटा वायर होगा रेसिस्टेंस कम होगा, और पतला वायर होगा रेसिस्टेंस ज्यादा। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं बोलूं तो दिस इज A wire and this is B wire, सिंपल। तो इसका लेंथ L है और इसका लेंथ L1 है, मतलब L1 इज ग्रेटर देन L। तो लेंथ बढ़ने की वजह से इसका क्या होगा, रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे भाई समझ में? तो लेंथ बढ़ने की वजह से रेसिस्टेंस बढ़ गया। इसमें क्या है भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने की वजह से रेसिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। यही दो चीज आपको मेन है, मेन याद रखने वाला चीज है। लेकिन और भी है, तीसरा चीज हम बता रहे हैं कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसका यही मतलब है। जैसे हम बोल रहे हैं कि दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर बेटा, और इस कंडक्टर का टेम्परेचर मान लीजिए इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस इज अनदर कंडक्टर of the same length, of the same thickness, but the temperature of this conductor is 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको एक बात बता दे, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थियरी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थियरी क्या होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है कि कोई मॉलिक्यूल या किसी चीज का, कोई भी चीज है, कोई भी, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसके जो पार्टिकल हैं वो अपने एक्सिस पे वाइब्रेट करते रहते हैं। अरे भाई समझ, सॉलिड में थोड़ा कम, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, अरे भाई समझ में, और गैस में थोड़ा कंपैरेटिवली उससे भी ज्यादा। लेकिन चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनके पार्टिकल अपने एक्सिस पे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो ये भी तो समान है, ये भी तो अपने पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और इसके पार्टिकल भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने एटम से बना होगा तो एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अपने एक्सिस पे घूम रहा होगा, मतलब वो वाइब्रेट कर रहा होगा। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अरे बात समझ में, इसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाता है। तो देखो, डिपेंड ऑन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो यहां पे अगर तुम इस चीज का अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इसमें प्रेजेंट जितने पार्टिकल होंगे उनके काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी का मतलब मूवमेंट बढ़ गया। अरे बात समझ में, अगर मूवमेंट बढ़ गया तो अगर कोनो इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो ई, देखिए ई आएगा, इसको धड़ाक से मारेगा, ये होने चल जाएगा, फिर वहां वाला धड़ाक से मारेगा, ये नहीं चल जाएगा, कोनो आएगा इसको इधर भेज देगा। अरे बात समझ में, तो इस लेंथवा को पार करने में, टकराते टकराते पार करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, और ज्यादा टाइम लग गया मतलब क्या, कोई रोक रहा होगा, और रोक रहा होगा इसका मतलब क्या है कि रेसिस्टेंस इसका ज्यादा। तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा, इस पार्टिकुलर वायर का जो मॉलिक्यूल है
उसमें वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा, और इसी बात को टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बताओ इतना बात ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है बाबू? अच्छा ठीक है। फोर्थ पॉइंट कि रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन बेटा, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है ना कि देखिए, प्योर मेटल जैसे एग्जाम्पल के लिए सिल्वर हो गया, अरे बात समझ में, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, और भी एलिमेंट ले लेते हैं, एल्यूमिनियम एंड इटीसी। तो प्योर मेटल का रेसिस्टेंस इज कंपैरेटिवली लेस देन एलॉय। एलॉय जैसे नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम एक एलॉय है, तो इसका रेसिस्टेंस, किसका, एलॉय का रेसिस्टेंस प्योर मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो ये तो कौन सा मटेरियल लिए हैं उस पर डिपेंड कर गया ना भाई, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर गया ना। आप एलॉय लिए हैं उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, आप प्योर मेटल लिए हैं तो कंपैरेटिवली कम होगा। अरे बात समझ में, तो किस तरीके का कंडक्टर आप लिए हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हमें न्यूमेरिकल के लिए, अच्छा अभी तक 4 पॉइंट पढ़े हो, इस चारों पॉइंट को अगर हम चाहें, इस चारों पॉइंट को अगर हम चाहें कि हमने क्या लिखा है, तो पहले तो फैक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस, क्या लिखा बेटा, थोड़ा बताना। फैक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस पहला लिखा हमने लिखा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा हमने लिखा रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। एंड तीसरा हमने लिखा कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एंड चौथा हमने लिखा कि रेसिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रेसिस्टेंस also depend on the nature of material। लेकिन याद करो, अगर हम किसी कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे होंगे तो ये तो हमको एकदम क्लियर है कि भाई अगर ये कंडक्टर लीजिएगा तो उसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा, दूसरा कंडक्टर लीजिएगा तो उसका रेसिस्टेंस कुछ और होगा। तो ये तो पहले ही बाहर हो गया न्यूमेरिकल से। हम ओम्स लॉ पढ़े हैं, तो ओम्स लॉ में हम ये भी बात किए हैं कि भाई हम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, तो ये भी हो गया हमारे न्यूमेरिकल से बाहर। तो अब हमारे पास जो चीज बचा है वो ये बचा है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर तो बदल नहीं रहा है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, लेंथ ज्यादा लोगे तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। तो क्या इतना पहले बात समझ में आया क्या? ना बोली ना, ए बाबू बोलो सुन रे, का बोली सुन, बताओ ना, बोलो का बोली सुन, बोलो बाबू। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब तुमको क्या लगता है कि तुम कभी भी ये बात नहीं पढ़े हो कि इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, ऐसे हटाएंगे। तो इसको हटाएंगे, यहां आएगा इक्वल का साइन और यहां आएगा एक कांस्टेंट। जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और इक्वल का साइन आता है। तो ये आया हमारे पास कांस्टेंट, और ये तो पहले से ही था लेंथ और बाई में क्या बेटा, एरिया। बोलो पहले इतना बात समझ में आया। लेकिन ये कांस्टेंट कुछ तो होगा, इसके बारे में आपको कुछ बोलना पड़ेगा, ये है कौन? तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट आएगा ना बेटा, वो कांस्टेंट जो होगा उस कांस्टेंट का नाम होगा रेसिस्टेंस।
क्या नाम होगा बेटा? रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाई एरिया। अब देखो ये अब इसको ऐसे लिखते हैं, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, रेसिस्टिविटी का सिंबल ऐसे होता है, ये जो सिंबल हम लिख रहे हैं ये रेसिस्टिविटी का सिंबल है, रेसिस्टिविटी का सिंबल है। और रेसिस्टिविटी का सिंबल जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बेटा? रो बोलते हैं। ये रेसिस्टिविटी का सिंबल रो है। रो ये एक ग्रीक लेटर है, और इस ग्रीक लेटर, ये कौन सा ग्रीक लेटर है? रो ग्रीक लेटर है। अरे बात समझ में? जिसको किससे रिप्रेजेंट किस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द एरिया। तो क्या अगर हमें ये वैल्यू दे दे, अच्छा ये वैल्यू हर चीज का अलग अलग होता है, ये वैल्यू दे दे, ये वैल्यू दे दे, ये वैल्यू दे दे, तो क्या हम रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल नहीं। सुनिए, सुनो हो मर्दवा, सुनो, हाय देखो, तो रेसिस्टेंस अभी हम लोग पढ़े हैं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया। ये पढ़े हैं। ये ससुरा ये ई का है, ई हाइजन पी जैसा दिख रहा है, कोई को तो पी बना के निकल जाता है सब, बाग होता ना के लभेरी, सीधे हम लोग बचपन से पी बनाना और इससे बना कर निकल। देखो तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय, और व्हाट इज दिस इज थोड़ा सा डिफरेंट चीज। तो आइए थोड़ा सा पहले इनको सीखते हैं भाई। तो पहले तो मैं तुमको सिखाऊंगा कि ये है क्या। ये रो है, कौन है बाबू? ये सिंबल तो रो है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिस्टिविटी का, रेसिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? देखो जो बात हम बोलेंगे ना वो एकदम एज इट इज अगर आएगा तो ये बतिया आएगा। क्या आएगा कि रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। माने ये भी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये किसका प्रॉपर्टी है? कि उसका एक यूनिट लेंथ, एक यूनिट एरिया कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो रेसिस्टिविटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर to offer the resistance by unit length and unit cross section area of कंडक्टर। इसका क्या मतलब है? देखो ध्यान से सुनना, रेसिस्टिविटी भले आए ना आए, लेकिन इसका अगला जो पॉइंट हम बोलेंगे ना वो इससे आएगा। क्या बोले हैं हम? देखो हम बोले रेसिस्टिविटी, अच्छा रेसिस्टेंस क्या होता है? किसी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देता है। अरे बात समझ में? रेसिस्टिविटी क्या होता है कि उस कंडक्टर का एक यूनिट लेंथ, जैसे मान लो 1 मीटर वायर, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के द्वारा, यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के द्वारा कितना रेसिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, उसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी वही चीज लिखा गया यहां पे। रेसिस्टिविटी क्या है? कि कोई कंडक्टर का यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टिविटी। इसका अब देखो, अगर हम इसको रेसिस्टिविटी का यूनिट या रेसिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला अगर देखें, रेसिस्टिविटी का यूनिट और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल देखते हैं कि क्या होगा। तो इसको यहीं छोड़ दो और इसको इधर लेकर के जाओ,
तो रेसिस्टेंस इंटू एरिया, और इसको नीचे लेकर के आओ, तो बाई एल दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। बोल भाई। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर इसके यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं कि इसका यूनिट क्या होगा, तो रेसिस्टेंस का क्या होगा, देखो रेसिस्टेंस का क्या होता है ओम, इसका क्या होगा मीटर इंटू मीटर, बोले तो मीटर स्क्वायर, और ये लेंथ का क्या होगा मीटर होगा। रेसिस्टिविटी का यूनिट, एम ने एम को मारा, क्या बचा रेसिस्टिविटी, क्या बचा ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ये आपको पता होना चाहिए। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या है ओम मीटर है। बोलो पहले इतना बात ठीक है, तो ये यूनिट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात हम तुमको बता रहे हैं कि रेसिस्टेंस of the conductor depend on the area length, but the resistivity of the conductor do not depend on the area and length. तो resistivity of conductor, आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना क्या चाहते हैं। लड़कियां बताएं, लड़कियां बताएं, लड़की सब थोड़ा इस सब के मामले में कम दिमाग चलता है। बोलो बाबू, आपको पहले रेसिस्टिविटी समझ में आया कि रेसिस्टिविटी क्या है। देखिए ये वायर है, बोल ही नहीं रहा है सब, लड़की हो तुम लोग भाई साहब, कौन लड़की नहीं बोली है अभी, अरे जितना पीछे लड़के तुम लोग सही जगह पे बैठे हो। ये देखिए ये वायर x मीटर इतना लॉन्ग है, x मीटर इतना लॉन्ग है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया y है, y मीटर स्क्वायर है। आप समझ रहे हैं। तो जब चार्ज यहां से इंटर करेगा तो ये चार्ज को आगे जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, वो उसको रोकेगा, इसलिए वो जाएगा नहीं, जाने में टाइम लग जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। बोलो सुनो, क्या इस इलेक्ट्रॉन को इसके थ्रू हो करके अगर जाएगा तो उसको रोका जाएगा कि नहीं नहीं हम तुमको जाने नहीं देंगे। बोल काहे नहीं रहो। हाँ अच्छा, लड़की सबसे पूछा जा रहा है। देखिए लड़की कौनों नहीं, बोल काहे नहीं रहा है। अच्छा लड़के बोलेंगे, वो हो सकता है ये तार उल्टा जुड़ गया हो। लड़की सबसे पूछा जा रहा था तो लड़के बोल रहे यस सर। अच्छा लड़कियां अब आप बताइए लड़के अब आप बताइए, लड़के समझ आया ये। अच्छा ये दोनों में से किसी चीज को नहीं ना ये लड़कों पे बोल ना ये लड़कियों पे बोल। अरे बोलो बेटा बोलो। रेसिस्टेंस ओए बसंती देख, रेसिस्टेंस क्या था कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकने का क्षमता, रेसिस्टेंस था। अब वो कितना, जितना बड़ा वायर होगा उतना रेसिस्टेंस होगा, जितना मोटा वायर हो उतना कम होगा। अरे बात समझ में, तो ये तो रेसिस्टेंस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस वायर में से 1 मीटर वायर काट लीजिए, 1 मीटर वायर, ये तो x मीटर था ना लेंथ इसका, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दे। ये मोटाई क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ये है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के द्वारा जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ना, उसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं। बोलो ना, हाँ ना, अरे बोल ना भाई। तो वही बतिए तो ये लिखा गया है कि इस कंडक्टर का यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के द्वारा जो रेसिस्टेंस दिया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी बोलेंगे। और ये रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या ये वाली बात समझ में? अब क्यों रेसिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, यही ना बात बोले थे बाबू। अब बोलो ना। yes, लड़की अब तो रेसिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ।
क्यों क्यों? बिकाउज, बिकाउज द रेशियो, द रेशियो, बाबू ये गलती नहीं है, स्टाइल है। और तुम लोग क्या जानो स्टाइल का मतलब क्या होता है? स्टाइल का मतलब जानना है बाबू, बताओ। बिकॉज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया इज कांस्टेंट। तो जब एरिया और लेंथ का देखिए ना, देखिए ए बाबू, हाय देखो ना, हाय देख रहे हो, हाय देख रहे हो, हाय देख रहे हो, एगो बढ़ाइएगा ना तो एगो कम हो जाएगा। सोचो ना, सोचो ना, सोचो ना। देखिए ये मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए जैसे मैथ में आप एक्स निकालते रहते हैं, यहां पे आप वाई निकालते रहिए, एक्स वाई मिल के कभी तो जीवन का अगला प्रणव आएगा। हम बोल रहे हैं कि ये ए है और हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, एल है। ये बोलो, इतना बात समझ में है? तो अगर हम इसको खींचेंगे तो इतना ही मोट रहेगा। अरे अगर हम इसको खींचें तो इसका लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेंथ बढ़ेगा, थिकनेस उतना ही रहेगा, थिकनेस घट जाएगा ना? बोले नहीं रहे। आप घर जाइएगा, आटा, आटा का लोइया लीजिएगा, लोइया समझ रहे हैं? आटा तो शाम में रोटी वोटी तो बनबे करेगा, भूखे तो सोने का प्लान नहीं होगा, तो घरे रोटी वोटी तो आटा सनाएगा ना, तो एगो काम करिएगा, उसमें से तनी मनी आटा निकाल लीजिएगा और उसको ऐसे से कर दीजिएगा, ठीक है? अब मान लीजिए वो यूनिट लेंथ कंडक्टर हो गया और उसका मोटाई हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। अब उसको दोनों एंड से पकड़ के खींचिएगा, ए टूट जाएगा। मैंने किरान से नहीं खिंचवाना है। हाँ, सुनो 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 सुनो, ऐसे ना, ऐसे ना, तो इसको खींचना है। तो आप क्या देख, आप क्या नोटिस करिएगा कि जब आप इसको खींचिएगा ना तो लेंथ बढ़ जाएगा और वो पतला होने लगेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम और लेंथ ज्यादा। तो जब लेंथ तुम ज्यादा करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, और जब तुम उसको दोनों बगल से पिचकाओगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा और लेंथ क्या हो जाएगा, कम। तो इनका रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इस पे डिपेंड नहीं करता है। क्या ये बात, क्या ये वाला लाइन समझ में है? क्या ये वाला बात समझ में है? क्या ये डायग्राम समझ में है? क्या ही बनाए थे डायग्राम में यार, क्या समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, जो लिख। आप तो 10th में ही है ना, तो सर्कल वर्कल तो पढ़ ही लिए होंगे। अच्छा ठीक, सर्कल ये कहाँ था? देख लेना कहाँ है, 9th में भी था। 9th वाला चीज अभी पूछिएगा, आप कल वाला पूछिए, हम उसमें भी खड़ा हो जाएंगे। 9th वाला पूछ रहे सर, बात तो आप सही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग ना मेरे लिए वो क्या बोलते हैं, अवार्ड, अवार्ड। मेरे सर सब बात सही बोलते हैं, बस बोलने का तरीका अलग होता है। आगे बढ़ा दे बाबू, क्या लिख रहे हो तुम? अच्छा डेफिनेशन लिखे जा रहे हो, इधर यूनिट है बाबू, इधर यूनिट है, इधर फॉर्मूला है, इधर वो चीज है जो तुम्हें जरूरी है और इसका कोई जरूरी नहीं है। छोड़ दे कहा, कोई हरा हरा रंग तो नहीं पहन के आया है? नहीं, चलो अच्छी बात है। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, बीत गया, तुम लोग को किसी का नहीं हुआ इसमें? कोनो कोनो देख,
कौनो देखियो नहीं रहा है। शादी वादी में तो गए होगे तुम लोग, उसमें भी कोनो नहीं देखा। देखा था उसको लोग भी देख रहे, तुमको देखी होगी कि देखा था, किसको देखा था? देख लेना भाई, अब हम क्या ही बोल सकते हैं, अपना देख लेना। ऐसा तो नहीं था घर के बाहर कुकुर था और तुमको बार बार देख रहा है, खाली उन्हें घूमा तू काटने का प्लान कर रहा था, काटने का प्लान कर रहा था गधा। लिखते रहिए। क्या वायर बनाए हैं। नया घर बनेगा तो वायरिंग इसी से कराएगा क्या? हो गया? हो गया तो बांध कह रहा है और पढ़ना है, अभी और पढ़ना है थोड़ा सा। सुनो बाबू, क्या आप सर्कल पढ़े हैं? ये सर्कल का एरिया आता है आपको? एरिया ऑफ सर्कल। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वायर जो होता है ना, वायर का जो थिकनेस होता है ना, तो आप एक एंड देखिएगा तो उसका कैसा होगा? सर्कुलर होगा। अरे बात समझ में? तो जब भी कहा जाएगा कि आप फलाना निकाल दीजिए, रेसिस्टेंस निकाल दीजिए, तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए बाबू आपको क्या चाहिए? देखिए ना, इधर देखिए, इधर देखिए, रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, रेसिस्टिविटी गिवन रहता है, लेंथ भी दिया रहेगा, और जरूरी नहीं है कि एरिया दिया रहेगा, कहेगा कि एरिया निकालिए। अरे बात समझ में? उसके लिए आपको डायमीटर दे देगा, रेडियस दे देगा। अरे बात समझ में? तो उस टाइम के लिए आपको क्या करना है कि अब सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं पाई डी बाई 2 का स्क्वायर। अरे बात समझ में? पाई डी बाई 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाई एरिया का फॉर्मूला होगा। देखो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के डिमांड पे तुम देख लेना क्या मांग क्या रहा है। अरे बात समझ में? अच्छा, यहां गड़बड़ एक जगह और तुम करोगे। एक तो पहले कि सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए, दूसरा यूनिट आप देख लीजिएगा किसमें हो। यूनिट जैसे डायमीटर दिया होगा, डायमीटर दिया होगा तो वो एमएम में दिया होगा। 1 मीटर इतना मोटा वायर नहीं नचाएगा भाई। अब देखिए ना, घर में जितना वायर लगा, 1 मीटर स्क्वायर इतना मोटा वायर लगा है आपके घर में ना, इधर पतला पतला वायर, तो वो एमएम में दिया रहेगा, मिलीमीटर में। अरे बात समझ में? मिलीमीटर में दिया रहेगा तो आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में रखिएगा। यहां फॉर्मूला देखिए, रेसिस्टिविटी हो गया, ये लेंथ का लेंथ हो गया, और एरिया का लिखेंगे पाई डी, बोलो डी बाई 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो रेसिस्टिविटी एल बाई पाई डी स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, या 4 कह सकते हैं, यही ना, डी स्क्वायर इंटू 4। अरे बस कब जब डायमीटर दिया हो तो, रेडियस दिया हो तो कोई बात ही नहीं है, रेडियस दिया हो तो सीधे हम लोग क्या यूज करेंगे बाबू? तो देखो तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाई पाई आर स्क्वायर। बोलो पहले, इतना बात क्लियर है?